भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, एक धुन है जो हर किसी को पता है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक रिंगटोन है या एक ऐसे सपने की आवाज है जिसने भारत के बात करने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? ये कहानी है जबरदस्त चुनौतियों की, शानदार जीत की और एक ऐसे जुनून की जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। कैसे एक कंपनी जो बिल्कुल जमीन से उठी, देखते ही देखते भारत की कम्युनिकेशन लाइफलाइन बन गई। चलिए इस कमाल की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना बहुत छोटी होती है और एयरटेल की कहानी शुरू हुई 1980 के दशक में। किसी बड़े आलीशान ऑफिस में नहीं, बल्कि एक नौजवान के दिल में पल रहे एक बहुत बड़े सपने के साथ। ये थे सुनील भारती मित्तल। टेलीकॉम की दुनिया में आने से पहले वो साइकिल के पार्ट्स बेच रहे थे, पुश बटन वाले टेलीफोन इंपोर्ट किया करते थे। उनके पास कोई बड़ी बिजनेस विरासत नहीं थी, लेकिन हाँ, एक जिद थी, एक इरादा था, कुछ बहुत बड़ा कर दिखाने का। और फिर आया साल 1992। ये वो पल था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। भारत सरकार ने पहली बार टेलीकॉम लाइसेंस की नीलामी शुरू की और ये वो दरवाज़ा था जिसने सिर्फ सुनील मित्तल की नहीं, बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल दी। जैसे ही लाइसेंस हाथ में आया, भारतीय टेलीवेंचर्स की नींव रखी गई और इसी के साथ जन्म हुआ एयरटेल का। इनका मिशन एकदम क्लियर था, मोबाइल फोन को कुछ अमीर लोगों की चीज से निकालकर हर भारतीय के हाथ तक पहुंचाना। जरा सोचिए इस बारे में। 90s के दशक में 1 मिनट की मोबाइल कॉल की कीमत थी 16 रुपए। आज के हिसाब से ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। मोबाइल रखना एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। एयरटेल का सपना इसी दीवार को तोड़ना था और आवाज को हर किसी के लिए सस्ता और सुलभ बनाना था। और फिर सफर चल पड़ा। 80 के दशक के छोटे मोटे बिजनेस से लेकर 92 में कंपनी बनाने तक हर कदम एक बड़े मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। और वो सबसे बड़ा मुकाम आया साल 2002 में, जब कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। वो एक पल था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और क्या कमाल का आईपीओ था वो। सिर्फ 45 रुपए का एक शेयर, जिसे शायद कई लोगों ने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया होगा, वो एक पैसा बनाने की मशीन साबित हुआ। इसने शुरुआती निवेशकों को 94 गुना का, मतलब ऐसा रिटर्न दिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इसने कई छोटे निवेशकों को करोड़पति बना दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये वो रॉकेट फ्यूल था जिसने पूरे भारत में एयरटेल के विस्तार को पंख लगा दिए। तो अब एयरटेल आसमान छू रहा था। वो मार्केट का बेताज बादशाह था, भारत की तरक्की का एक चेहरा बन चुका था। लेकिन फिर कामयाबी के इसी आसमान पर एक ऐसा तूफान घिरने लगा जो सब कुछ तबाह कर सकता था। साल था 2016। मार्केट में एक ऐसे खिलाड़ी ने एंट्री ली जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और उस दिन के बाद से भारतीय टेलीकॉम की दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही। ये रिलायंस जियो का आगमन था। जियो की स्ट्रैटेजी जितनी सीधी थी, उतनी ही खतरनाक भी। देखिए, जहां बाकी कंपनियां कॉल और डेटा के पैसे ले रही थी, जियो ने कहा सब कुछ मुफ्त। ये कोई प्राइस वॉर नहीं था, ये तो इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल पर सीधा हमला था। एक सुनामी जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। और उस सुनामी का असर ये रहा। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे एयरटेल का मुनाफा, जो सालों से बढ़ रहा था, अचानक से जमीन पर आ गिरा। करोड़ों ग्राहक कंपनी छोड़कर जा रहे थे, कंपनी पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो रहा था। कई लोगों ने तो ये मान लिया था कि बस ये एयरटेल के लिए अंत की शुरुआत है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये एक निर्णायक मोड़ था। अपने सबसे मुश्किल दौर में एयरटेल ने घुटने नहीं टेके, बल्कि पलटवार की तैयारी की। ये अब अस्तित्व की लड़ाई थी और एयरटेल ने क्वालिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। संदेश ऊपर से बिल्कुल साफ था। सुनील मित्तल के ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये एक ऐलान जंग था कि हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो एयरटेल ने एक बहुत ही होशियार कदम उठाया। उन्होंने जियो से कीमत पर लड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वो शायद कभी जीत नहीं सकते थे। जहां जियो का फोकस वॉल्यूम पर था, यानी करोड़ों करोड़ों लोगों को जोड़ने पर, वहीं एयरटेल ने अपना फोकस क्वालिटी पर शिफ्ट कर दिया। उनका लक्ष्य था उन ग्राहकों को बेहतरीन सर्विस देना जो क्वालिटी के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार थे। अच्छा, अब ये रणनीति काम कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें बस एक शब्द को समझना होगा, ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो औसत कमाई है जो कंपनी हर महीने एक ग्राहक से करती है। और ये रहा नतीजा। क्वालिटी पर फोकस करने की रणनीति जबरदस्त तरीके से काम कर गई। आज पूरे भारतीय टेलीकॉम बाजार में एयरटेल का ARP सबसे ज्यादा है।
मतलब भले ही जियो के पास ग्राहक ज्यादा हों, लेकिन एयरटेल का हर ग्राहक कंपनी के लिए ज्यादा कमा कर देता है। क्या शानदार वापसी थी ये। घर में आए इस तूफान का सामना करने के बाद एयरटेल ने अपनी नजरें अब दुनिया के मंच पर टिका दी। अब उनका सपना सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी बने रहने का नहीं था, बल्कि वो भारत की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका था। एयरटेल ने अफ्रीका के 14 देशों में अपना दबदबा बनाया। आज ये सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस है। इसकी मार्केट वैल्यू 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी जारी है। एयरटेल का अगला चैप्टर सिर्फ कॉल या डेटा के बारे में नहीं, ये एक पूरा डिजिटल साम्राज्य बनाने के बारे में है। 5G से लेकर क्लाउड सर्विसेज, सैटेलाइट इंटरनेट से लेकर पेमेंट बैंक तक, वो हर डिजिटल जरूरत के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन रहे हैं। तो ये हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाता है, 45 रुपए के एक आईपीओ शेयर से आज 1400 रुपए तक का सफर सच में अविश्वसनीय रहा है। जिस तरह की डिजिटल एम्बिशंस ये कंपनी दिखा रही है, क्या अगला अध्याय इस शेयर को 10,000 के भी पार ले जा सकता है? आखिर में ये पूरी कहानी इसी एक लाइन पर आके सिमट जाती है कि ये सफर कभी सिर्फ टावर लगाने या नेटवर्क बनाने का था ही नहीं। ये हमेशा से हर इंसान को एक आवाज देने के बारे में था, क्योंकि हर आवाज में एक कहानी होती है।